Hello everyone, in today's video we will learn about the formula of time, speed and distance and we will solve some numericals related to time, speed and distance. So let's start our video. सबसे पहले तो हम एक कहानी सुनते हैं। एक शिकारी था, वो जंगल में जा रहा था, उसके पास एक डंडा था। उसने जंगल में जाते हुए एक सांप को देखा। सांप को देखते ही उसके माइंड में एक ट्रिक आई कि क्यों ना मैं इस सांप को मार दूं ताकि मुझे आगे जाते हुए कोई मसला ना और वो अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच जाए। शिकारी के दिमाग में ट्रिक आई कि मैं सांप को डंडे से मार दूं। ट्रिक आई मतलब टी, सांप को मतलब एस, डंडा मतलब डी। मीन्स टू से टी इज इक्वल टू डी ओवर एस। ट्रिक आई के डंडा मारूं सांप पर, सो टी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब आपको टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड का फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी इसके बारे में सोचेंगे तो आपको वो कहानी याद आएगी जिसमें क्या था, उसके माइंड में ट्रिक आई थी कि उसने सांप को क्या डंडा मारना था। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद करते हुए आप इस फार्मूले को कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने से पहले यूनिट्स की कन्वर्जन सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो यूनिट की कन्वर्जन है वो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर और 1 आवर किसके इक्वल होता है? 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, जब भी हमारे पास ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें हमारे पास स्पीड इस तरह से गिवन होगी, या तो होगा कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, या फिर होगा कि मीटर पर सेकंड। ठीक है, या तो किलोमीटर पर आवर होगी या फिर आपके पास मीटर पर सेकंड होगी। और हमने क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में कन्वर्जन करनी पड़ेगी, जिसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हमें आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो और हमको हर क्वेश्चन में इसको ईजिली कर सकें। किलोमीटर पर आवर ये इज इक्वल टू होता है 1000 ओवर 3600। ठीक है, ये 2 ज़ीरो जो हैं इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 10 ओवर 36। इसको हम 2 पे कैंसिल कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। क्या आ गया? अब हमने इसको ये कन्वर्ट कर लिया है 5 ओवर 18। किलोमीटर पर आवर था ना, इसको हमने कर दिया है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर 1 आवर जो था ये इसके इक्वल था 1000 मीटर और 3600 सेकंड के इक्वल था। इसकी हमने कटिंग की है और ये हमारे पास आ गया 5 ओवर 18 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में ये होगा कि आपके पास होगा कोई भी यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ यहाँ 150 आ जाता है। 150 किलोमीटर पर आवर है, आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा ना, आपके पास जो वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 5 ओवर 18 के साथ और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में है तब आप क्या करेंगे, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लें 18 ओवर 5। ठीक है, इससे आप ये गिवन डिजिट को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हमारा समटाइम्स होता है कि क्वेश्चन जो होता है किलोमीटर में पूछा गया होता है लेकिन हमने उसका आंसर मीटर में राइट करना होता है, और समटाइम्स ये होता है कि क्वेश्चन मीटर में पूछा गया होता है और हमने उसका आंसर जो है वो किलोमीटर में उनको बताना होता है। तो उसके लिए कन्वर्जन जो है ये मस्ट है। और कन्वर्जन के लिए अब जब भी आपने किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड की कन्वर्जन करनी है, आपने 5 ओवर 18 को माइंड में रखना है। ठीक है, और वो आया कैसे है ये मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि वो आया किस तरह से है। अब दूसरी चीज़ है कि कन्फ्यूजन ये होती है कि हम किसके साथ क्या लगाएंगे। देखें, जब हमारा था बिग 1 यूनिट, ठीक है, किलोमीटर बिग 1 यूनिट है और मीटर जो है ये स्मॉल यूनिट है। किलोमीटर को जब हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, तो जो हमारे पास डिजिट गिवन होगा ना उसको हम 5 ओवर 18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें 18 ओवर 5। अब इसमें
18 बिग है ना, 5 स्मॉल है। न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ मैं, न्यूमरेटर में यहाँ 5 स्मॉल है, यहाँ 18 बिग है। बिग यूनिट से जब स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं तब आपने स्मॉल 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आप स्मॉल से बिग में जाएंगे तब आपने बिग 1 यूनिट से, बिग 1 वैल्यू से उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। होप सो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 km/h crosses a pole in 9 seconds, find distance. In this one question we have to find out the distance. Speed is given and time is given. In our question the things that are given are speed is equal to 60 km/h and time is equal to 9 seconds, and we have to find out the length is required in this one question. So first of all we will see that our speed is given in hours but our time is given in seconds. So here in our first step we will convert our hours into seconds, and then after that we will write the formula and put all the values, and then we will find our length. Okay ji, so to convert the speed is equal to 60 km/h. We have done the solution in start, conversion of units. We are going to convert our biggest unit into smallest unit, so simply we will multiply here by 5/18. मैंने इस चीज़ को स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है तो आप स्टार्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया था। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स की तरफ जा रहे होंगे तो हमने उसके अकॉर्डिंग स्मॉलर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन अगर हम स्मॉलर से बिगर वाली साइड पर जा रहे होते तब हम 18/5 से मल्टीप्लाई करवाते। क्लियर? अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके बाद हमारा आंसर क्या आता है, चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 9s are 18, 2 3s are 6 and then 0. Clear? After that 3 3s are 9, 3 10s are 30. अब क्या बच जाएगा, 5 10s are 50/3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। अब हमारा जो यूनिट्स थे वो दोनों सेम हो गए हैं, टाइम भी सेकंड में आ गया है और ये जो हमारी स्पीड थी ये भी सेकंड्स में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अपना फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, उसके माइंड में एक ट्रिक आई थी कि वो डंडा मारे किसको, सांप को। तो अब हम बस ये वाला फार्मूला राइट कर दिया है, इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ क्या है जी, हमारा जो डिस्टेंस है हमने ये फाइंड करना है ना, तो पहले तो हमें फार्मूले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो हमें ये वाली चीज़ नहीं पता है, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं और इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, डी इसी साइड पे रह गया और टी, और हमने एस को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या था, डी की वैल्यू का पता नहीं था, इट वाज एन अननोन वैल्यू, एंड एस की वैल्यू का हमें पता था, तो इसलिए हमने इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई क्यों करवाया है, क्योंकि ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा है, जो जब कोई भी चीज़ एक तरफ इक्वल के एक साइड पे डिवाइड हो रही होती है तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाते हुए मल्टीप्लाई हो जाती होती है। अगर कोई ऐड हो रही होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वो ऐड हो जाती है, डिवाइड हो रही होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो डिवाइड हो जाती है, मतलब कि वो ऑपोजिट प्रोसेस हो जाता है, उसका इन्वर्स प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, टाइम को मल्टीप्लाई करवा दिया सेकंड से, स्पीड से। तो मैं क्या करती हूँ, टाइम की वैल्यू राइट करती हूँ। टाइम की वैल्यू मेरे पास है 9, और जो मेरा स्पीड है वो मैंने अभी फाइंड आउट किया, वो थी 50/3। 3 3s are 9, 5 3s are 15, तो डिस्टेंस मेरा आ गया 150। एंड आई विल राइट यूनिट्स मीटर ओवर हेयर। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया था किलोमीटर से मीटर में। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा, डिस्टेंस जो हमारा आएगा वो होगा मीटर्स में, 150 मीटर्स।
Now it's our question number 2. A train 400 meter long is running at a speed of 72 kilometer per hour. Here speed of train is given and length of train is given. Next is in what time it will passes a bridge. Now length of bridge is 200 meter long. So one thing keep in your mind that whenever length of train is given, length of bridge is given, length of tunnel is given, and length of anything is given, then we will simply add all the lengths and that will be equal to the distance. So let's see here. Train 400 meter long, length of train is equal to 400 meter, length of bridge is 200 meter. In our first step we will say that distance is equal to length of train plus length of bridge, means to say we will add whenever in our question length of train, length of bridge, when length of tunnel is given, we will simply add all the lengths and that one length will be that one addition or sum will be equal to length is equal to this. Then length of train is 400 meter and length of bridge is 200 meter. Simply we will add them. Okay, so distance is equal to 600 meter. Now we have to distance, we have find out our distance. Time is required in this one question and speed is equal to 72 kilometer per hour. You can see our speed is in kilometer per hour and our distance is in meters, so we will convert our speed into meters per hour. Okay, so speed is equal to 72. Now we are going to convert our bigger unit into smaller units, so simply we will multiply it by 5/18. इस चीज़ के अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही इसको एक्सप्लेन कर दिया था, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं. ओके जी, सो 18, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 5 4s are, now 5 multiplied by 4 is equal to 20 meter per hour. Clear? Now we will write the formula. What is our formula? उसके दिमाग में ट्रिक आया कि वो डंडा मारे किसको, सांप को. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइम हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड भी हमने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे. हमारी जो डिस्टेंस है वो है 600 और जो हमारा स्पीड है वो है 20. 0 को 0 से कैंसिल करेंगे, 2 3s are 6, 0, so 30 seconds. This is our required time. Done. Your task is a train running at the speed of 120 km per hour. It crosses a certain pole that is in the way in 6 seconds. What is the length of train? In this one question, speed is given, time is given. You have just find out the length of train and comment your answer in comment section. Thank you so much for visiting my channel.